Good morning, everybody. I am S. Banerjee, PGT Economics, KVCMM, Jabalpur. Today we discuss on the topic money creation or credit creation by commercial banks. Commercial banks are those institutions which accepts deposits from public and advancing loan. For example, Allahabad Bank, State Bank of India, Union Bank of India, etc. Another important thing is that usually bank advancing loan by opening the loan account, and by this way banks create secondary deposits. So that is the procedure of credit creation. तो आपको ये जानना होगा कि जो बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं और फिर वो जो पैसा होता है वो पैसा बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ दूसरे लोगों को लोन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि बैंक जो लोन देते हैं वो कैश में नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो बोरोवर है उसके नाम पे एक लोन अकाउंट ओपन करते हैं और उस लोन अकाउंट में क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्रेडिट कर देते हैं कि ये रुपया आपके अकाउंट में आ गया है और आप इस रुपये को खर्च कर सकते हो। और साथ में क्या करते हैं, चेक बुक भी बैंक उसको दे देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चेक या बैंक के थ्रू ही ये पैसे क्या होते हैं, खर्च होते हैं। तो एंटायर बैंकिंग सिस्टम में पैसा वापस आता जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए कि बैंक ने अपने एक्सपीरियंस ये देखा कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा जो है एक साथ लोग मांगने नहीं आते। जैसे सपोज़ आपके अकाउंट में यदि 20,000 रुपये है तो यूजुअली आप एक साथ 20,000 रुपये नहीं निकालते हो। आप क्या करते हो, कभी 1,000 निकालते हो, कभी 4,000 रुपये निकालते हो। उसी प्रकार सभी डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक में आके पैसे नहीं मांगते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बैंक को ये पता है कि उसको जो टोटल डिपॉजिट है उसका थोड़ा सा ही पोर्शन अपने पास रखना है, जिससे कि वो डिपॉजिटर्स के डिमांड को वो सेटिस्फाई कर सके, और बाकी जो अमाउंट है वो क्या कर सकता है, दूसरे को लोन देकर क्या कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। क्योंकि जो बैंक जो लोन देते हैं उसमें वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, बैंकिंग बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का तरीका होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस से बैंक ये देखते हैं तो यूजुअली एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक अपने पास रखते हैं, जिसको बोलते हैं रिज़र्व रेशियो बोलते हैं या रिक्वायर्ड रेशियो बोलते हैं। तो जैसे ये 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 5% हो सकता है। ठीक है। धीरे धीरे जब बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने लगा तो जो सेंट्रल बैंकिंग भी डेवलप हुआ, तो सेंट्रल बैंक जो होता है, जो कंट्री का एपेक्स बैंक होता है, उनके द्वारा ये जो रिज़र्व रेशियो है उसको फिक्स किया जाने लगा। और कमर्शियल बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो सेंट्रल बैंक के इस गाइडलाइंस को माने। जैसे कि हमारे इंडिया में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि रिज़र्व रेशियो डिक्लेयर किए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में 2 टाइप के रिज़र्व रेशियो होते हैं। वन इज़ नोन एज द कैश रिज़र्व रेशियो, CRR। इट मीन्स that proportion of total deposit of commercial bank which should be kept with central bank। तो सेंट्रल बैंक के पास जो मिनिमम अमाउंट रखना होता है, कमर्शियल बैंक को प्रोपोर्शन रखना होता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और एक दूसरा टाइप का भी रेशियो हमारे इंडिया में चलता है, डेट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। इट इज़ दैट proportion of total deposit with commercial bank which should be kept as liquid assets with commercial banks itself। तो अब लिक्विड एसेट्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कैश होता है, गोल्ड होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। इनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है अपने पास ही रखना उसके लिए ज़रूरी होता है, मिनिमम जो रखना होता है उसको SLR कहते हैं। और ये दोनों ही जो अमाउंट होते हैं, CRR और SLR में जो रखा जाता है, इनको वो किसी दूसरे व्यक्ति को लोन नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से चूँकि कमर्शियल बैंक बाउंड है रिज़र्व बैंक के
इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए तो क्या हो गया ये, तो लीगली ये एक प्रकार का लीगल रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों को हम मर्ज कर देते हैं CRR और SLR को, तो उसके लिए नया टर्म यूज़ होता है, डेट इज़ कॉल्ड द LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि जो टोटल प्रपोर्शन होता है जिसको कमर्शियल बैंक को रखना होता है, या तो अपने पास रखना होता है या सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, और ये अमाउंट जो होता है वो किसी भी हालत में वो किसी दूसरे पर्सन को लोन नहीं दे सकता है। तो बाकी जो अमाउंट बचता है उसमें से ही कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, लोन दे सकता है या एडवांसिंग लोन कर सकता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है। और आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों क्या कहलाते हैं, मनी के सप्लायर्स कहलाते हैं। एक प्रकार से जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो करेंसी नोट वगैरह को सर्कुलेट करके मनी की सप्लाई में रोल प्ले करते हैं। दूसरी ओर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लेंडिंग के माध्यम से क्या करते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करके क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, या मनी क्रिएशन में अपना रोल प्ले करके क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी में रोल प्ले करते हैं। तो अब इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि जो लोग होते हैं उनकी बैंकिंग हैबिट्स बहुत डेवलप हैं, वो अपना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। नंबर 2, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं लोन देने में। और तीसरी बात ये है कि उनके द्वारा जो लोन दिया जाता है वो कैश में न दे करके क्या किया जाता है कि जो बोरोवर्स होते हैं उनके नाम पे लोन अकाउंट ओपन करके लोन दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विथ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज देयर इज़ एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 and legal reserve ratio is 20%. It means the bank have to keep ₹200 and lend ₹800. We assume that there are number of commercial banks and the LLR is 20%. All the transactions are routed through banks. The borrower withdraws his ₹800 for making payments which are routed through the banks in the form of deposit account. तो यानी कि क्या है कि जो 20% जो हो गया 1000 रुपये का, वो 200 रुपये क्या है बैंक ने अपने पास रखा, और बाकी जो 800 रुपया है बैंक ने लोन दे दिया। अब लोन किस फॉर्म में दिए गए, अगेन हमने आपको पहले ही बता दिया कि लोन अकाउंट ओपन किए गए। अब और जो बोरोवर्स उनको चेक बुक्स फैसिलिटी दे दी गई। अब क्या होता है कि चेक के थ्रू ये पैसे जब जाते हैं तो किसी न किसी बैंक में ही जमा होते हैं, जो बहुत दूसरे बैंक भी होगा, इंटायर बैंकिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया, जो 800 रुपये जो हैं वो फिर से बैंकिंग सिस्टम वापस आ जाता है। अब बैंक क्या करते हैं इस 800 रुपये का, अगेन इसका 20% यानी कि ₹160 जो है बैंक क्या करता है वो अपने पास रख लेता है, और बाकी जो ₹640 होता है उसको वो क्या करता है, दूसरों को लोन दे देता है। तो इस प्रकार से ये जो 640 रुपया जो है ये फिर उसी प्रकार से अगेन वो क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू दोबारा बैंकों में जमा हो जाता है चेक के थ्रू, और बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, इस 640 को भी क्या करता है, डिपॉजिट मानते हुए इसका अगेन 20% अपने पास रख के बाकी जो अमाउंट होता है वो क्या करता है, वो लोन दे देता है। इस प्रकार से प्रोसीजर चलती रहती है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो 640 रुपया है उसका 20% ₹128 LLR रखा गया, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट ₹512 है उसको क्या किया गया, लेंड किया गया। तो इस प्रकार से प्रोसीजर चलती रहती है। अब इसमें मेन बात ये है कि जो लोग होते हैं उनकी जो कि बैंकिंग हैबिट्स बहुत डेवलप होती हैं। तो इसमें से आपको 2 टर्म आपको ध्यान रखना है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया इनिशियल डिपॉजिट्स जो ₹1000 है, यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने बैंक में जमा किया। अब इस इनिशियल डिपॉजिट से ही क्या करता है, बैंक ने लेंड करना स्टार्ट किया।
अब जब लेंड वो करता है, जैसे उसने 800 रुपये फर्स्ट राउंड में लोन दिया, तो वो क्या करता है, ये 800 रुपया क्या करता है, वो जो बोरोवर है उसके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देता है और इसको क्या क्या दिखाता है, इसको भी डिपॉजिट शो करता है अपने लेजर बुक में। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो 800 रुपये का क्या हुआ, डिपॉजिट क्रिएट किया कि बैंक किसने किया, बैंक ने किया। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट। और ये भी क्या हो जाता है, बैंक के जो बैलेंस शीट है उसमें वो डिपॉजिट में शो कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से डिपॉजिट बढ़ गया 1000 प्लस 800, 1800 रुपये हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब इसका भी जो रुपीस, जो फर्स्ट राउंड में जो 800 रुपये का डिपॉजिट क्रिएट हुआ, उसका 20% क्या हुआ, 160 रुपीज़ जो हुआ वो LLR हो गया। और जो बाकी 640 बचा वो क्या होता है, वो अगेन वो सेकेंड राउंड में लोन दे देता है। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है, फिर से वो 640 रुपीज़ क्या करते हैं, बोरोवर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और इस प्रकार से अपने लेजर में क्या शो करते हैं कि 640 रुपये का क्या हुआ, डिपॉजिट क्रिएट हुआ। इस प्रकार से डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। अब ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म तक चलते चलते कब तक चलता है, जब तक कि ना ये आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 5000 रुपये के बराबर नहीं हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट आपका आता है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, ये क्या होता है, LLR का मतलब 1/LLR होता है एक्चुअल में। तो LLR हमने 20% ले लिया, तो 20% यानी 1/20% दैट इज़ 1/0.2 इक्वल टू 5। यानी कि तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक कि इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स या 5 गुना ज़्यादा डिपॉजिट क्रिएट नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, केवल 1000 रुपये कैश के बेसिस पे 5000 रुपये के बराबर सप्लाई ऑफ मनी में क्या करता है, रोल प्ले करता है। और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये लेंडिंग के थ्रू बैंक का एक और मेन फंक्शन के रूप में उभरता है और इस फंक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। और ये कमर्शियल बैंक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है कि जो लोन होते हैं, लोन के माध्यम से क्या होता है कि मार्केट में डिमांड्स भी क्रिएट होती हैं और दूसरी ओर ये पैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी लगती है। इस प्रकार से प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों को ही बढ़ाने में ये रोल प्ले करके क्या करता है, इकोनॉमिक साइकिल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बहुत ही ज़रा से इनिशियल डिपॉजिट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कई गुना ज़्यादा जो होता है रुपीज़ या सप्लाई ऑफ मनी में क्रिएशन कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या फिर प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो टोटल सर्कुलेशन जो करेंसी का होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, वो मनी सप्लाई में बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन है। एक्चुअल जो मेन रोल प्ले किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी में, वो कमर्शियल बैंक के द्वारा ही किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लेंडिंग और द वी कैन से इट क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो सप्लाई ऑफ मनी में मोर डोमिनेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए आपको याद होगा पिछले बार हमने जो आपको फार्मूला बताया था सप्लाई ऑफ मनी का, जो फर्स्ट वाला जो उसका मेज़रमेंट होता है M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट। तो यहाँ पे C क्या है, करेंसी है। करेंसी का पोर्शन बहुत ही कम रह जाता है। मेन जो होता है जो DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट है, यही सबसे मेन पोर्शन होता है हमारे सप्लाई ऑफ मनी में। ये कौन करता है, ये कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। किस प्रकार से करता है, थ्रू द लेंडिंग प्रोसेस। और लेंडिंग किस प्रकार करता है, आपको फिर से याद रखना है कि यहाँ पे साहूकार की तरह नहीं होता है कि आप गए और आपने अपना कोई सामान गिरवी रखा और आपको उसने 2000 रुपये कैश दे दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वो क्या करता है कि आपके नाम पे सिर्फ सिंपली लोन अकाउंट खोलेगा और उसमें क्या करेगा, वो पैसा जो है वो डिपॉजिट शो करके आपको चेक बुक दे देगा। तो चेक के थ्रू या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते होते क्या होता है कि ये अमाउंट
बार बार बैंकिंग सिस्टम में वापस आता जाता है और इसके बेसिस पे नेक्स्ट राउंड में बैंक क्या करते हैं, फिर से वो लोन देते हैं और फिर से प्रोसेस चलता रहता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि बैंक अपना पूरी जो उसका जो कैपेसिटी है लोन क्रिएट करने की, लोन देने की, उसको पूरा एंटायर यूज़ नहीं कर लेते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है मनी मल्टीप्लायर का 1/LLR, या आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट अपॉन LLR। तो भी आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट 1000 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे मनी मल्टीप्लायर 5 को तो ये 5000 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप चार्ट से भी समझा सकते हैं। और ये मनी बैंकिंग चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें यूजुअली 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे करके इस प्रोसेस को तो उसको समझाइए या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली लिखना होगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, एग्जांपल देना होगा आपको, उसके लिए LLR का एक एंड डिमांड एंड इनिशियल डिपॉजिट का एक एग्जांपल देते हुए इसको समझा के फिर इस प्रकार का टेबल या चार्ट के थ्रू आपको समझा के फॉर्मूला बता के बताना है कि कितना ज़्यादा पैसा उन्होंने क्रिएट किया है। ये आपके फुल 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं कि व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन, व्हाट इज़ लीगल रिजर्व रेशियो, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये फुल क्वेश्चन ही बनता है और वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश रिजर्व। ऑल डिपॉजिट, इसे फिर से वो रीज़न उन्होंने दे दिया जो मैं समझाया था। ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट विड्रॉ द मनी एट द सेम टाइम, देयर इज़ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक्स। तो क्या होता है कि सभी लोग एक साथ अपना पैसा वापस लेने नहीं जाते बैंक में। दूसरी बात, कोई भी डिपॉजिटर एक साथ पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं लेता है, इसलिए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट से ही बैंक का काम चल जाता है, जिससे कि वो अपने डिपॉजिटर्स को सेटिस्फाई कर सके और बाकी पैसा वो लोन देते हुए क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ नए डिपॉजिटर्स भी आते रहते हैं जिनके द्वारा पैसा जमा किया जाता है, तो इस प्रकार से बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश फ्लो बना रहता है, इसलिए बैंक इजीली लोन देने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा प्रायः लोन के लिए एडवर्टाइज़ दिए जाते हैं कि कार लोन, हाउसिंग लोन, ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब लोन लोग लेंगे तो बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा और उनको जब वो पैसा विथ इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, बैंकों का प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए बैंक इस प्रकार के एडवर्टाइजिंग वगैरह देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो उनके पास आके लोन लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और थोड़े बहुत इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होम असाइनमेंट के लिए। नंबर 1, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूजुअली 4 या 6 मार्क्स का आता है, तो आपको इसको पूरा अच्छे से क्या करना है, समझ के लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको टेबल वगैरह बनाना होता है तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी को कि आप लोग इस प्रकार का एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस ज़रूर करें टेबल बनाने का, क्योंकि टेबल बनाने से ही क्या होता है कि क्लियर समझ में आता है। और एग्जांपल्स में आपको क्या लेना होगा, इनिशियल डिपॉजिट एंड LLR की कोई वैल्यू आपको एज्यूम करते हुए लेना है। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, जैसे 20% हो गया, 10% हो गया, 5% हो गया। ठीक है ना, हमारे इस एग्जांपल में 20% है, इसलिए मैंने उसी के बेस पे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मनी मल्टीप्लायर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, डिफाइन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ और प्री कंडीशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस के साथ इसको लिख सकें। और